प्यारे बच्चों, आपका प्लस टू क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 8th यूनिट है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, lengthenoid contraction, cause of lengthenoid contraction, consequences of lengthenoid contraction and actinoid contraction. Today's first topic is atomic and ionic radii of lanthanoids. In lanthanoid series, with increasing atomic number, there is progressive decrease in atomic as well as ionic radii of trivalent cations from lanthanum trivalent cation to lutetium trivalent cation. तो जैसा कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है दैट इज कोरिस्पॉन्डिंग टू फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 4f सबसेल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट सेल ऑफ द एटम। अब जैसे कि आपको पता है कि एफ जो सबसेल है उसमें 7f ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 एकोमोडेट हो सकते हैं। सो देयर आर 14 एलिमेंट्स इन ईच इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस तरह से जो आपकी फर्स्ट इनर ट्रांजिशन है सीरीज है ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स corresponding टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4f सबसेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल contains 14 elements from cerium 58 to lutetium 71 तक। अब जो आपके फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इन्हें हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि these 14 elements from cerium 58 एटॉमिक नंबर है जिसका टू lutetium यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, ये 14 एलिमेंट्स कम इमीडिएटली आफ्टर लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। और सिक्स्थ पीरियड में जैसा कि आप जानते हैं सिक्स्थ पीरियड में देयर आर 4 सब सेल्स, लोएस्ट में 6s, उससे हायर में 4f, उससे हायर में 5d, उससे हायर में 6p। तो 6s सब सेल फुल्ली फिल्ड हो जाता है बेरियम में विच इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बेरियम में 6s फुल्ली फिल्ड होने के बाद आप पाओ के मुताबिक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होना चाहिए था आपका 4f में, लेकिन लैंथेनम में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर नहीं होता है बल्कि 5d में एंटर हो जाता है, यानी कि आप पाओ रूल की यहाँ वायलेशन हो जाती है लैंथेनम में। और लैंथेनम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बन जाती है 5d1 6s2। लेकिन लैंथेनम के बाद सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f सबसेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल ऑफ द सीरियम एटम। अब यहाँ सीरियम से जो है आपका 4f सबसेल जो है वो प्रोग्रेसिवली उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आपका जो लुटेशियम 71 है इसमें आपका 4f सबसेल क्या हो जाता है फुल्ली फिल्ड हो जाता है। एज यू नो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द हॉरिजॉन्टल रो और फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज और लैंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम सीरियम टू lutetium, so there is increase in the atomic number. If there is an increase in atomic number, there is also increase in the nuclear charge, and simultaneously the electrons are being added in 4f subcell of anti-penultimate cell progressively according to Hund's rule when we move from cerium to lutetium or from left to right along first inner transition series or lengthenoid series. But the shielding effect of 4f electrons is very poor. So due to very poor shielding effect of 4f electrons which can't counterbalance the increase in nuclear charge, hence the effective nuclear charge increases as we move from left to right or from cerium to lutetium along the first inner transition series or lengthenoid series. So due to increase in effective nuclear charge, there is decrease in the size of atoms of lanthanoids as we move from cerium to lutetium. Hence there is a
also decrease in the size of their trivalent cations when we move from cerium to lutetium. So now we can define the lanthanoid contraction. The regular decrease or contraction in the atomic and ionic radii of lanthanoids with the increasing atomic number is known as lanthanoid contraction. Now, the decrease in case of atomic radii is not quite regular, but decrease in case of ionic radii is quite regular. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनॉइड्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड देयर आयनिक रेडियाई अलोंग वाई एक्सिस इन पिकोमीटर, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जर्व करते हैं कि द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई दैट इज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम इज 11 पिकोमीटर, वेयर एज the decrease in ionic radii of their trivalent cations from trivalent cerium cation to trivalent lutetium cation is 17 picometer. तो हम देखते हैं कि ड्यू टू lengthenoid contraction, decrease in atomic radii as well as decrease in ionic radii of lanthanoids is very small, but decrease in ionic radii of lanthanoids is greater than decrease in atomic radii of lanthanoids. Now, cause of lanthanoid contraction. तो अब ये कॉज क्या है? जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैंथेनॉइड्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोग्रेसिवली ऐड होते हैं 4f सबसेल में, और 4f सबसेल ऑफ एंटीप्लेनेटिमेट सेल में वो हंस रूल के मुताबिक प्रोग्रेसिवली जैसे कि ऐड होते चले जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता चला जाता है एज एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी पुअर, और ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन which can't counterbalance the increase in the nuclear charge, hence effective nuclear charge increases as the atomic number increases. और इस वजह से क्या हो जाता है कि देर इज डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द लैंथेनॉइड्स एज वी मूव फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम. नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन. तो सबसे पहला कंसिक्वेंस है हमारा डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स. तो मान लो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनॉइड्स अलोंग एक्स एक्सिस और जो उनके आयनिक रेडियाई है इन पिकोमीटर अलोंग वाई एक्सिस. तो जैसे कि आप जानते हैं कि देयर इज अ स्मॉल डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई फ्रॉम ट्राइवलेंट सीरियम कैटाइन टू ट्राइवलेंट ल्यूटेशियम कैटाइन, और ये है आपका 17 पिकोमीटर. तो इस स्मॉल डिफरेंस की वजह से इन देयर आयनिक रेडियाई और साइज ऑफ आयंस, स्मॉल डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो सिमिलर, और इस तरह से इनकी जो सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स इन द प्योर स्टेट जो है वो क्या हो जाती है? डिफिकल्ट हो जाती है. बट due to lanthanoid contraction, which results in a slight difference in the size of the lanthanoids, which results in differences in properties like solubility, complex ion formation, hydration, basic character of their hydroxide, etc. These differences enable the separation of individual lanthanoid elements by ion exchange method. Second consequence of lanthanoid contraction is similarity in size of atoms of elements belonging to same group of second and third transition series of d block elements. यानी कि d block elements के सेकंड और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनके सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, उनके एटम के साइज जो हैं वो क्या है? सिमिलर हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक रेडियाई इन नैनोमीटर,
along y एक्सिस। तो आप देखते हैं कि मान लो किसी पार्टिकुलर ग्रुप में, जैसे मान लो हम 6th ग्रुप ले लेते हैं, तो जब आप क्रोमियम से मॉलिब्डेनम में यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में विद इन द सेम ग्रुप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसी ग्रुप में 6th ग्रुप में जब आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में यानी कि मॉलिब्डेनम से टंगस्टन की ओर मूव करेंगे तो साइज लगभग क्या रहते हैं, दोनों के सेम रहते हैं। तो ये सेम क्यों रहते हैं, अब यहाँ इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल में आपकी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होती है, ग्रुप 3 से। अब ग्रुप 3 में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है स्कैंडियम और इसके इनर कोर में इलेक्ट्रॉन है 18 और इसका आउटरमोस्ट सेल है आपका N=4 यानी कि 4th मेन एनर्जी सेल है इसका 4। अब जैसे आप ग्रुप 3 में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं तो अब क्या होता है, साइज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये इंक्रीज क्यों होता है? हालांकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, देखिए एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है 21 to 39, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज से कहीं ज़्यादा जो है वो दूसरे फैक्टर हैं जो एटॉमिक साइज को इंक्रीज कर देते हैं। वो फैक्टर एक तो देखिए, जब आप 4th पीरियड से 5th पीरियड में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो न्यू सेल ऐड हो जाता है। यहाँ पर था बैलेंस सेल, आउटरमोस्ट सेल थे इसमें 4s और यहाँ पे आ गया 5s, तो यानी कि ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो जाता है, यहाँ देखिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर कोर थे 18 स्कैंडियम में, जबकि यट्रियम में हो गए 36। तो ये दोनों फैक्टर डोमिनेंट हो जाते हैं ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इस वजह से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से जब आप यट्रियम से लेंथेनम में आएंगे, 5th से 6th पीरियड में आएंगे, तो यहाँ भी अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर कोर इंक्रीज हो गए और न्यू सेल भी ऐड हो गया। तो यहाँ भी साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन आफ्टर लेंथेनम, अब लेंथेनम के बाद क्या होता है, लेंथेनम के बाद जो है वो सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, इसमें 4f सब सेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोग्रेसिवली ऐड होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। और 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर है, यानी कि ये जो 4f इलेक्ट्रॉन है इनका शील्डिंग इफेक्ट इतना पुअर है कि ये इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग। और इस तरह से ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देयर इज डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स ऑफ लेंथेनॉइड्स, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से आफ्टर लेंथेनम, जैसे कि आप आफ्टर लेंथेनम आपका ग्रुप 4 का एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में टाइटेनियम, तो टाइटेनियम से जैसे आप जर्कोनियम में यानी कि ग्रुप 4 में मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम, क्योंकि देयर इज नो एफ इलेक्ट्रॉन, इंटरवेंशन ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब आप फर्स्ट से सेकंड में आते हैं साइज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही जर्कोनियम से आप हाफनियम में आते हैं तो साइज जो है वो लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ साइज इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू देयर वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इस वजह से क्या हो गया, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हो गई, यानी कि एटम के साइज क्या हो गए, स्मॉल हो गए, देयर इज डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। इस वजह से जब आप सेम ग्रुप में आफ्टर लेंथेनम ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, यानी कि जैसे कि मान लो ग्रुप 4 में, सेम ग्रुप में जब आप सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज लगभग क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कि इसी तरह से ग्रुप 5 में वेनेडियम से जब आप नायोबियम में मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, जैसे कि फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं साइज इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे आप सेकंड से थर्ड में
मूव करते हैं तो साइज लगभग क्या रहता है, सेम रहता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स का सीडिंग इफेक्ट क्या है, वेरी पुअर है, और इस वजह से क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से जो आपके विद इन सेम ग्रुप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से जब आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की ओर मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, तो साइज लगभग क्या रहते हैं, सेम रहते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। थर्ड कंसिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन देयर इज a progressive decrease in the size of atoms of lanthanoids when we move from left to right along the series, यानी कि from lanthanum to lutetium। यानी कि ये क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से इनके जो लेंथेनॉइड्स हैं एटॉमिक साइज भी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है एज वी मूव फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम। अब अगर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब इनके आयनिक रेडियाई ऑफ देयर ट्राइवेलेंट कैटाइंस भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे एज वी मूव फ्रॉम ट्राइवेलेंट लेंथेनम कैटाइन टू ट्राइवेलेंट ल्यूटेशियम कैटाइन। अब देखिए कि जैसे ही एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। यानी कि तो सिमिलरली अब जो आपके ट्राइवेलेंट कैटाइंस है उनके साइज भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यानी कि अब साइज डिक्रीज होने से इनकी पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, ट्राइवेलेंट कैटाइन की इंक्रीज हो रही है। यानी कि टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोक्सिल एनाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये देखिए अब जो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है ये रेडिली हाइड्रोक्सिल एनाइन जो है वो सॉल्यूशन में रिलीज कर देगा, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, साइज बड़ा है। और जो आपका ल्यूटेशियम ट्राइवेलेंट कैटाइन है इसकी जो टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोक्सिल एनाइन इन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये टाइटली इसको हेल्ड कर लेगा ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ट्राइवेलेंट कैटाइन, क्योंकि इसमें चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसलिए ये हाइड्रोक्सिल एनाइन रेडिली रिलीज नहीं करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। इन अदर वर्ड कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस और वी कैन से आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द 4f सीरीज। सो आयनिक करेक्टर डिक्रीज होने का मतलब बेसिक करेक्टर ऑफ लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेस, hence lanthanum hydroxide is more basic than lutetium hydroxide. Next topic है atomic and ionic radii of actinoids. The actinoids show actinoid contraction very much like lanthanoid contraction due to poor shielding effect of 5f electrons. As a result, the radii of the atoms or ions of these metals decrease regularly across the series. The contraction is greater from element to element in the series due to very poor shielding by 5f electrons. This is because 5f orbitals extend in space beyond 6s and 6p orbitals, whereas 4f orbitals are buried deep inside the atom. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जो सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज है, जिन्हें हम 5f सीरीज भी बोलते हैं, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 5f सबसेल ऑफ एंटीपेनिट्रेट सेल ऑफ द एटम। और इस सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज में देयर आर 14 एलिमेंट्स लाइक द फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि देयर आर 7f ऑर्बिटल्स और maximum number of electrons can be accommodated, that is equal to 14 electrons in f subcell of the antipenultimate cell of the atom. So that is why there are 14 elements from thorium जिसका एटॉमिक नंबर 90 है टू लॉरेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। तो यहाँ पर आपका जो 5f सबसेल है वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है। तो यानी कि ये जो आपके 14 एलिमेंट्स ऑफ सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज और 5f सीरीज हैं ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स।
तो इन्हें एक्टिनॉइड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज these 14 elements of second inner transition series come immediately after actinium, जिसका atomic number 89 है। यानी कि आपके 7th पीरियड में देर आर 4 सब सेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल डायग्राम। लोएस्ट में 7s, उससे हायर एनर्जी में 5f, उससे हायर एनर्जी में 60, उससे हायर एनर्जी में 7p। तो सबसे पहले आपका 7s सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल जो है वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है रेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 88 है, ऑफ द सेकंड ग्रुप ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स। रेडियम के बाद जब 7s फुल्ली फिल्ड हो जाता है तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होना चाहिए था 5f में, लेकिन एक्टिनियम में जो है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर नहीं होता है बल्कि 60 में एंटर हो जाता है। यानी कि एक्टिनियम में भी ऑफ-बाउ रूल की वायलेशन हो जाती है और इस तरह से एक्टिनियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है बैलेंस सेल की 61 7s2। एक्टिनियम के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थोरियम में वो भी 60 सब सेल में एंटर होता है और 5f सब सेल या एम्प्टी वैकेंट रहता है। और इस तरह से थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है इनर कोर में 86 इलेक्ट्रॉन है, विच इज़ लाइक द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस रेडॉन। बैलेंस सेल की है 62 7s2। थोरियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है आपका प्रोटैक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 91 है और इसके बैलेंस सेल में 5f सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हो जाते हैं और बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 5f2 61 7s2। अब जैसे कि हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोग्रेसिवली अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल जो है वो 5f सब सेल में एंटर होना शुरू हो जाते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और लॉरेंशियम में 5f सब सेल आपका फुल्ली फिल्ड हो जाता है और इस तरह से लॉरेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 उसकी बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 5f14 61 7s2। तो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग द 5f सीरीज और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स और एक्टिनॉइड सीरीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर जो है दैट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे कि एटॉमिक नंबर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज गोज़ ऑन इंक्रीजिंग और साइमल्टेनियसली जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोग्रेसिवली आपके 5f सब सेल में ऐड होना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी पुअर। सो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द 5f सीरीज और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम। सो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द एक्टिनॉइड सीरीज, there is a regular decrease in the atomic or ionic radii of the actinoids due to very poor shielding effect of 5f electrons of anti-penultimate cell of the atom. So this regular decrease in the atomic or ionic radii of the actinoids due to very poor shielding of 5f electrons as we move from left to right, that is from thorium to lawrencium along the 5f series or second transition series is called actinoid contraction. Further, the actinoid contraction is greater from element to element in a second inner transition series than the lanthanoid contraction from element to element in a first inner transition series due to very poor shielding of 5f electrons, because 5f orbitals extend in space beyond 6s and 6p orbitals, whereas the 4f orbitals of lanthanoids are buried deep inside the atom. So thank you, धन्यवाद।